Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your math classes. बच्चों, in today's class, we are going to start with a new chapter and that is temperature. So, बच्चों, आज हम लोग temperature के बारे में पढ़ेंगे. So, temperature में हम लोग देखते हैं, for example, जब भी हमको किसी चीज़ का temperature check करना होता है कि वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, so हम thermometer का यूज़ करते हैं, right? या फिर हम लोग कभी-कभी अपने hands का यूज़ करते हैं टू चेक कि कोई चीज गर्म है या फिर ठंडी है, राइट? सो आज के इस क्लास में हम लोग टेम्परेचर के बारे में ही बात करेंगे. सो नाउ हियर वी हैव एम्बार्क ऑन. सो बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ मेजरमेंट्स है. सो ये ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज कूल. देन ये ग्रीन कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, वेट. और ये जो हमारे पास येलोइश कलर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वार्म. देन अगर हम बात करें ऑरेंज कलर की, सो ये क्या बता रहा है, हॉट. एंड ये जो रेड कलर है, ये हमको क्या बता रहा है, ओवर हीट. सुना बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक थर्मोमीटर है, राइट? एंड इस थर्मोमीटर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इधर हमारे पास टेम्परेचर, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में देखें तो हमारे पास 45 से हल्का सा कम है, राइट? और अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारे पास 120 अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास कितना आ रहा है, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? देन अगर हम लोग इधर बात करें तो सबसे पहली बात, ये वाला टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, ये एक हॉट साइड दिखा रहा है, राइट? एंड ये वाला टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, ये एक कूल साइड दिखा रहा है. सो बच्चों, आप लोग कलर देखकर ही आप समझ गए होंगे टेम्परेचर्स को चेक करना. सो नाउ लेट्स सी कि टेम्परेचर होता क्या है. सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट. सो बच्चों, टेम्परेचर हमको बताता क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म होने वाला है या कितना ठंडा होने वाला है, राइट? सो it is typically measured using a thermometer and is expressed in degrees Celsius और डिग्री फ़ारेनहाइट. सो नाउ बच्चों, अब टिपिकली हम लोग टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर के यूज से, है ना? एंड अब इस थर्मोमीटर में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में. सो टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर, स्टूडेंट्स नीड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड हाउ टेम्परेचर इज क्वांटिफाइड यूजिंग टेम्परेचर स्केल्स. सो ना बच्चों, अब अगर हम लोगों को टेम्परेचर को समझना है, सो बच्चों को क्या चीज समझनी पड़ेगी, उनको हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना? सो तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या होती है. एंड ये हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स जो है वो हम कैसे देखने वाले हैं, बाय यूजिंग द टेम्परेचर स्केल्स. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग वाटर हैज हाई टेम्परेचर एंड आइस हैज लो टेम्परेचर. अब बच्चों, हम सबको ये चीज पता होगी कि जो बॉइलिंग वाटर है, जो पानी उबल रहा है, उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा, है ना? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है. एंड वेयर एज अगर हम लोग बात करें आइस की, सो आइस का टेम्परेचर कैसा होता है, लो, बहुत कम टेम्परेचर होता है. सो उसी को क्या बोला जाता है, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आइस के पास लो टेम्परेचर है. सो नाउ here we have thermometer. So a thermometer is an instrument used to measure temperature. It consists of long narrow glass tube containing a liquid such as mercury और alcohol. So now बच्चों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है थर्मोमीटर. एंड थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं. सो थर्मोमीटर में होता क्या है, थर्मोमीटर में हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब है, एक लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब है, यानी कि एक लंबी और पतली ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर ना एक लिक्विड होता है. सो इस लिक्विड में हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल. एंड हम लोग क्यों मर्क्यूरी एंड अल्कोहल ले रहे हैं, सो दैट ये मर्क्यूरी एंड अल्कोहल क्या हो सके, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सके बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज. ना बच्चों, अब इस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड का मतलब फैलना, यानी कि जब भी कोई चीज गर्म है, सो ये मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल क्या कर सकता है, ये राइज हो सकता है. एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना. सो अगर कोई चीज ठंडी है, सो ये मर्क्यूरी और अल्कोहल क्या कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं. सो नाउ टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर, स्टूडेंट्स नीड टू रीड द स्केल. ना बच्चों, अब अगर किसी को मेजर करना है टेम्परेचर थर्मोमीटर को यूज करके, सो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उनको स्केल चाहिए. एंड ये स्केल जो है वो किस में मार्क्ड होना चाहिए, ये डिग्रीज में मार्क्ड होना चाहिए. वेयर द लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर, ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर. For example, a mercury thermometer measures the temperature of a person's body. So now बच्चों,
अब हमको क्या चीज करनी है, एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, वो किसी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। सो बच्चों, अगर हमको कभी ना कभी बुखार जरूर हुआ होगा, राइट, एंड हमारे बुखार का टेम्परेचर चेक करने के लिए मम्मी हमारे पास क्या लेकर आती है, थर्मोमीटर लेकर आती है। एंड उस थर्मोमीटर में हमारे पास क्या होता है, मर्क्यूरी। सो जैसे ही वो मर्क्यूरी राइज होता है, उसी को देखकर हम लोग बताते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है ना। सो नाउ एन अल्कोहल थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द एयर। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो है वो किसी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, एंड जो अल्कोहल थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर बताता है हमारे एयर का। Now बच्चों, here we have clinical thermometer. So a clinical thermometer ये क्या है, ये एक specialized thermometer है, and this specialized thermometer is used to measure human body temperature. It typically has a narrow range and high precision. So now बच्चों, ये रहा हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर ये एक स्पेशलाइज थर्मोमीटर है, किस चीज के लिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो नाउ यहाँ पर क्या होता है, इस थर्मोमीटर में नैरो रेंज है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक छोटी सी रेंज हमको देखने को मिलती है ना। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रेंज हमारा 35 से 42 तक का ही है ना। बट यहाँ पे जो प्रिसीजन होता है, यानी कि जो टेम्परेचर बताया जाता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। नाउ to measure body temperature using a clinical thermometer, students need to place the thermometer under the tongue. So now बच्चों, अगर किसी को body temperature measure करना है clinical thermometer को use करके, so students को क्या चाहिए, उनको thermometer रखना पड़ेगा अपनी टंग के नीचे, under the tongue, armpit और rectum, and wait for the mercury level to stabilize. So now बच्चों, जब भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, so उनको क्या यूज करना पड़ेगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को उनको अपनी टंग के नीचे रखना पड़ेगा, अपनी आर्मपिट के नीचे रखना पड़ेगा, या फिर रेक्टम के नीचे रखना पड़ेगा। एंड उनको कब तक इस चीज को प्लेस करे रखना है, जब तक हमारा मर्क्यूरी का लेवल स्टेबलाइज नहीं हो जाता, यानी कि वो जब तक एक जगह टिक नहीं जाता, उसके बाद हमको टेम्परेचर को रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल, A clinical thermometer is used to measure a patient's temperature using a medical checkup. So now बच्चों, clinical thermometer को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसी भी पेशेंट के टेम्परेचर को चेक करने के लिए during a medical checkup. Then डिजिटल थर्मोमीटर प्रोवाइड्स अ क्विक एंड एक्यूरेट रीडिंग फॉर बॉडी टेम्परेचर। अब बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा अब हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं ना, यानी कि उसमें हमारे पास एक स्क्रीन होती है जिसपे अपने आप टेम्परेचर आ जाता है। सो वो बहुत जल्दी टेम्परेचर रीड कर लेता है, एंड अगेन वो भी एक्यूरेट रीडिंग देता है। Now next we have maximum and minimum temperature. So the maximum temperature refers to the highest temperature recorded in a given period, while the minimum temperature refers to the lowest temperature recorded. So now बच्चों, अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, एक गिवन टाइम पीरियड में कितना ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड उसी गिवन टाइम पीरियड में कितना लो टेम्परेचर आ रहा है, दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ना, राइट। नाउ to identify the maximum and minimum temperature, students need to record the highest and lowest temperatures reading observed over a specific period, such as a day or month. For example, the maximum temperature reached 30 degrees Celsius during the day, while the minimum temperature dropped to 15 degrees Celsius at night. So बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे वेदर प्रेडिक्शंस होते हैं, राइट, सो उसमें ना हमको देखने को मिलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि पूरे दिन में कितना हाई टेम्परेचर गया है, दैट इज आवर मैक्सिमम, एंड उसी पूरे दिन में कितना कम टेम्परेचर गया है, दैट इज आवर मिनिमम। नाउ weather forecast predicts maximum temperature of 25 degree Celsius and a minimum temperature of 10 degree Celsius tomorrow. So बच्चों, अब हम लोग weather forecast देखते हैं, राइट, एंड weather forecast में हमको बताया जाता है कि कल कितना टेम्परेचर जाएगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, क्लाउडी रहेगा या धूप निकलेगी, है ना, ये सारी चीजें हमको बताई जाती है। एंड weather forecast भी हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर प्रिडिक्ट करके देता है। Now बच्चों, next we have the range of temperature refers to the difference between maximum and minimum temperatures recorded over a specific period or in a given environment. So now बच्चों, range of temperature का मतलब क्या है? So range of temperature refer करता है difference between maximum and minimum temperature. So range of temperature क्या है? Maximum और minimum temperature के difference, ठीक है। So now
इस मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को रिकॉर्ड किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड में, यानी कि एक गिवन एनवायरनमेंट में. सो टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टूडेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर्स. सो नाउ बच्चों, अगर किसी को डिटरमाइन करना है इन रेंज ऑफ टेम्परेचर को, सो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर को, उनको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. देन हमको इसका डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ डेजर्ट वो एक्सट्रीम भी हो सकता है जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस जाता है डे के टाइम पे, एंड लो हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस नाइट के टाइम में. सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज टिपिकली बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस. सो ना बच्चों, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, कभी डिग्री फ़ारेनहाइट में बताते हैं. सो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कन्वर्जन करेंगे सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में. सो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये दोनों ही कॉमन टेम्परेचर स्केल्स है, यानी कि हम लोग टेम्परेचर को या तो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं. सो सेल्सियस इज वाइडली यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज व्हाइल फ़ारेनहाइट इज मोर कॉमन इन यूनाइटेड स्टेट्स. सुना बच्चों, अब अगर हम बात करें सेल्सियस की, सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो सेल्सियस को ही फॉलो करती है, बट फ़ारेनहाइट जो है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट में यूज हो रहा है. सो कन्वर्जन बिटवीन दीज स्केल्स अलाउ टेम्परेचर रीडिंग्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन आइदर स्केल. सो बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कन्वर्जन सीखेंगे जिससे हम दोनों ही स्केल में कंफर्टेबल हो सकते हैं. सो अब हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में. सो स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो नाउ हियर वी हैव डिग्री फ़ारेनहाइट, वो किसके इक्विवेलेंट है, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. सो नाउ बच्चों, अब देखो हमको यहाँ पे क्या बोला गया एग्जाम्पल 1 में कि हमको कन्वर्ट करना है 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में. सो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना. सो हम लिखेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड ये कितना आ जाएगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस की जगह 20 पुट कर दिया, एंड उससे हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई. देन सिमिलरली हमको बोला गया 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए. सो अगेन 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, सो ये कितना आया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब बच्चों, ये तो हमने देखा कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना. अब हम सीखेंगे कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नाउ बच्चों, कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अलाउज टेम्परेचर रीडिंग्स कि हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सेल्सियस स्केल में. सो दिस कन्वर्जन इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टेम्परेचर्स इन डिफरेंट रीजन्स और व्हेन वर्किंग विद साइंटिफिक डेटा. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड स्टूडेंट्स कैन यूज द फॉर्मूला. सो हियर वी हैव डिग्री सेल्सियस, एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू F-32 into 5/9. So here we have example 3, and what we have to do, we have to convert 80 degree Fahrenheit to Celsius. So हम क्या करेंगे, we are going to do F-32 into 5/9, and ये हमारे पास आया 26.67 degree Celsius. Then here we have convert 100 degree Fahrenheit to Celsius. So F-32 into 5/9, and here we have 37.78 degree Celsius. So now बच्चों, Here we have exercise 10A, and इधर हमको क्या करना है, हमको कन्वर्जन प्रैक्टिस करना है. सो आप सब लोगों को सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है वो लिख लेना है, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. सो यहाँ पर हमको लिखा है कि हमको कन्वर्ट करना है 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में. सो हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32. सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल्सियस की जगह पुट करेंगे 15, राइट. सो 9/5 इंटू 15 प्लस 32, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 प्लस 32, एंड यही हमारा आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में. आपको यहाँ पर ये सम जो है वो सॉल्व करना है. सो इस तरह से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू. सो नाउ बच्चों, हमको निकालना है कि 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होने वाला है. सो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 50 प्लस 32. सो ये हमारे पास जाएगा 90 प्लस 32,
एंड 90 प्लस 32 हमारे पास कितना हो जाएगा 122. So it will be 122 degree Fahrenheit. Now we have 45 degree Celsius is equivalent to. अब हमको 45 डिग्री सेल्सियस बताना है कि वो कितने फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होएगा. So अब हमको अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F is equals to 9/5 into 45 plus 32. So ये हमारे पास आएगा 81 प्लस 32 एंड ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 and 8 plus 3 we will be 9 10 11, so it will be 113 degree Fahrenheit. Now next we have 77 degree Fahrenheit is equivalent to. So now बच्चों अब आपको इसी तरह से अब क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में. सो अब आप क्या करोगे f minus 32 into 5/9 एंड इस तरह से आप लोग इसकी वैल्यूज यहाँ पे निकालोगे. सो now बच्चों here you have mental maths as well, so I want you all कि आप लोग इन ब्लैंक्स को भी फिल करो एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. सो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.